पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। आप सबको जय मसीह की और आप सबका धन्यवाद कि आप वचनों की भूख प्यास रखते हुए, परमेश्वर के सत्य के साथ स्नेह प्रेम रखते हुए क्लास ज्वाइन करते हैं और आशा करते हैं ये क्लास से आपकी आत्मिक उन्नति में फायदा भी होता होगा। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम चलेंगे क्लास नंबर 13। क्लास नंबर 13 मनुष्य की आत्मा की पढ़ाई का दूसरा भाग। पिछली बार मैंने आपको एक टेक्स्ट पढ़ने के लिए छोड़ा था, पहला शमूएल 28वां अध्याय 7 से लेके 19 तक। आशा करता हूं कि आपने टेक्स्ट पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो आज हम पढ़ रहे हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं थोड़ा पिछली बार का दोहराऊंगा कि पिछले हफ्ते क्लास नंबर 12 में हमने एक बहुत बड़ा सत्य देखा और वो सत्य था सोल एंड स्पिरिट के बीच का अंतर, कि वचनों में कैसे इन दो शब्दों को एक ही शब्द में अनुवाद करके कॉन्ट्राडिक्शन। और हमने ये देखा कि मनुष्य की आत्मा क्या है, उसकी परिभाषा देखी। और परिभाषा कैसे देखी? अदन की वाटिका में सबसे पहले बनाए गए मनुष्य की रचना के बारे में जानकर हमने आत्मा की परिभाषा देखी, एक जीवित आत्मा की परिभाषा। एक जीवित आत्मा दो चीजों के संगम से बनती है, एक तो शरीर और एक तो सांस। जब सांस आपके शरीर से अलग हो जाए या शरीर सांस से अलग हो जाए तो वो आत्मा जीवित आत्मा नहीं रहती, वो आत्मा मर जाती। तो जो अन्य जातियां विश्वास करती हैं उनका विश्वास अलग, परमेश्वर का विश्वास अलग। लेकिन दुख की बात कि मसीह भी, जो अपने आप को मसीह कहलाते हैं, वो भी वही विश्वास करते हैं जो बाकी सारी अन्य जातियां करते हैं, चाहे वो मुस्लिम, चाहे वो हिंदू, चाहे वो बुद्ध वाले, कोई भी। लेकिन हमने जान लिया पिछली बार कि आत्मा को देखा जा सकता है और आत्मा मरता है। सिंपल शब्दों में, मैं हूं एक जीवित आत्मा, मुझे आप देख भी पा रहे हो और जिस दिन मेरी मृत्यु होगी ये आत्मा मर जाएगा। सिंपल बात, बड़ी सिंपल है, लेकिन शैतान ने इसको इतना पेचीदा बनाया, इतना पेचीदा बनाया, इतना पेचीदा बनाया कि आज हमें सत्य को विश्वास करने में बहुत मुश्किल होती है। सत्य को स्वीकार करने में मुश्किल होती है। हम शक की नजरों से सत्य को देखते हैं। देखिए शैतान के द्वारा फैलाई हुई गलत शिक्षा का इम्पैक्ट, है ना। तो आज हम बढ़ते हैं कुछ ऐसी बाइबल में घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे
आज के इस विषय में, जिसमें आपको लगेगा कि मृत्यु के बाद कोई जीवन है, कहीं कोई ना कोई है, आपको लगेगा, लेकिन हम ध्यान से पढ़ेंगे जब, सत्य तब प्रकट होगा। और मेरी आप सबसे एक विनती है, वो ये कि जब मैं आपसे क्वेश्चन कुछ करूं, उसका अनम्यूट करके जवाब दीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, मैं जो पॉइंट रखना चाहता हूं आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। पहला शमूएल 28वां अध्याय 7 से लेके 19 वचन। पहला शमूएल 28 अध्याय 7 से लेके 19 वचन तक पढ़ेंगे और इस घटना को ध्यान से देखिए। पढ़िए। अब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, इंदौर में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है। अब शाऊल ने अपना भेष बदला और दूसरे कपड़े पहनकर 2 मनुष्य संग लेकर रातों रात चलकर उस स्त्री के पास गया और कहा, अपने सिद्धि भूत से मेरे लिए भावी कहलवा और जिसका नाम मैं लूंगा उसे बुलवा दे। 19 तक पढ़िए, 19 तक। हाँ आगे। ठीक है जी। स्त्री ने उससे कहा, तू जानता है कि शाऊल ने क्या किया है, कि उसने ओझों और भूत सिद्धि करने वालों का देश से नाश किया है। फिर तू मेरे प्राण के लिए क्यों फंदा लगाता है कि मुझे मरवा डाले। शाऊल ने यहोवा की शपथ खाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, इस बात के कारण तुझे दंड न मिलेगा। तब स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? उसने कहा, शमूएल को मेरे लिए बुला। जब स्त्री ने शमूएल को देखा, तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई और शाऊल से कहा, तूने मुझे क्यों धोखा दिया? तू तो शाऊल है। राजा ने उससे कहा, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है? स्त्री ने शाऊल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। उसने उससे पूछा, उसका कैसा रूप है? उसने कहा, एक बूढ़ा पुरुष बागा ओढ़े हुए चढ़ा आता है। तब शाऊल ने निश्चय जानकर कि वह शमूएल है, आधे मुंह भूमि पर गिरकर दंडवत किया। शमूएल ने शाऊल से पूछा, तूने मुझे ऊपर बुलवा कर क्यों सुताया है? शाऊल ने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, क्योंकि पलिश्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, और अब मुझे न तो भविष्यवक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है और न स्वप्न के। इसलिए मैंने तुझे बुलाया कि तू मुझे जता दे कि मैं क्या करूं। शमूएल ने कहा, जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया, तब तू मुझसे क्यों पूछता है? यहोवा ने तो जैसे मुझसे कहलवाया था वैसे ही उसने व्यवहार किया है, अर्थात उसने तेरे हाथ से राज्य छीन कर तेरे पड़ोसी दाऊद को दे दिया है। तूने जो यहोवा की बात न मानी और न अमोलोकियों को उसके भड़के हुए कोप के अनुसार दंड दिया था, इस कारण यहोवा ने तुझसे आज ऐसा बर्ताव किया। फिर यहोवा तुझ समेत इस्राएलियों को फलिश्तियों के हाथ में कर देगा, और तू अपने बेटों समेत कल मेरे साथ होगा।
और इस्राएली सेना को भी यहोवा पलिश्ती के हाथ में कर देगा। तो ये घटना है राजा साउल के समय की। राजा साउल जो इजराइल का उस वक्त राजा, एक भूत बुलाने वाली स्त्री को ढूंढ रहा है ताकि वो मरे हुए शमूएल को बुलाए और वो शमूएल से जो दाऊद है, सॉरी साउल है, वो सलाह मांगे, सलाह पूछे, ये जाने। तो प्रश्न ये है प्यारे भाइयों और बहनों कि अगर सैमुअल मर गया था, सैमुअल एक जीवित आत्मा, सैमुअल का सांस परमेश्वर के पास चला गया, सैमुअल का शरीर मिट्टी में चला गया, तो ये सैमुअल कौन है जो आया और जिसने आके बातें की? है ना प्रश्न वैलिड? जी सर। आपने ये सोचा था? नहीं सर। देखिए, प्रश्न भी मैं ही दूंगा आपको। ये कैसे हुआ? और जो अभी हमने सीखा, ये वाक्य तो उस पर प्रश्न मार्क डाल रहा है ना? चलिए, मैंने बोला ना, ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे। तो क्या करता है सैमुअल? सैमुअल सबसे पहले भेष बदलता है। ठीक है, भेष बदले और दूसरे कपड़े पहनकर दो मनुष्यों को साथ में लेकर रातों रात चलकर उस स्त्री के पास जाता है और बोलता है, अपनी सिद्धि बूझ से मेरे लिए भाभी कहलवा और जिसका नाम मैं लूं उसे बुलवा। तो साउल भेष बदलकर स्त्री के पास जाता है। अब साउल को भेष बदलने की जरूरत क्यों? क्योंकि साउल की पर्सनालिटी, उसकी बॉडी बहुत प्रसिद्ध थी इजराइल में। क्यों? कैसे? उसका वचन पढ़ते हैं, पहला शमूएल 10:23। तब वे दौड़कर उसे वहां से लाए और वह लोगों के बीच में खड़ा हुआ और वह कंधे से सिर तक सब लोगों से लंबा था। तो बहुत लंबा था साउल, हाइट में, सर साफ दिखता था। अगर 10,000 लोग भी खड़े हो ना, उनके बीच में खड़ा, पता चलता था कि साउल अपनी बॉडी और फिजिक की वजह से। तो अभी साउल को क्या है, सारा राज्य जानता है। तो साउल को बेस बदलना पड़ा और फिर बेस बदल के क्या करता है, स्त्री के पास जाता है और वो पूछता है कि मैं जिसको बोलूं उसको बुला, भूत बुलाने वाली स्त्री को। तो स्त्री उसको बोलती है, नहीं जानता कि शाऊल ने क्या किया है, कि उसने ओझों और भूत सिद्धि करने वालों का देश से नाश किया है। फिर तू मेरे प्राण के लिए क्यों फंदा लगाता है कि मुझे मरवा डाल? तो स्त्री ऐसा बोलती है, मतलब वो सावधान है
कि राजा साउल ने अपने राज्य में ये व्यवस्था कहलवा छोड़ी है कि अगर ऐसा कोई काम करता मुझे नजर आया तो उसको मार दिया जाएगा। तो स्त्री इसलिए उसको बोलती है कि ऐसा राज्य में एक हुक्म है और मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं तो अपने जान गंवा बैठी। अभी ये साउल ने ऐसा क्यों किया? राज्य में ऐसा कानून क्यों स्थापित किया जो ये स्त्री कर रही थी, जो उस कानून के विरुद्ध था? तो पढ़ते हैं ये बात, व्यवस्था विवरण 18वां अध्याय 10 से लेकर 12 तक। व्यवस्था विवरण 18वां अध्याय 10 से 12। तुझमें कोई ऐसा न हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, या भावी कहने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला, या टोना, या तांत्रिक, या बाजीगर, या ओझों से पूछने वाला, या भूत साधने वाला, या भूतों का जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित है, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तो परमेश्वर के सामने देख लो क्या क्या घृणित है। ये मुहूर्त निकालना, शुभ अशुभ, तांत्रिक, भूत सिद्धि, सब कुछ करना क्या है? परमेश्वर की नजर में घिनौना है। तो ये व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए साउल ने राज्य में कानून स्थापित किया कि अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उसको उसकी सजा मिले। पहला शमूएल 16वां अध्याय 14वें वचन में पढ़ते हैं। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उससे घबराने लगा। तो राजा साउल खुद ही क्या हुआ? खुद ही एक व्यवस्था बनाता है और खुद ही उसको तोड़ने के लिए चला जाता है। और उसको व्यवस्था बनाने का आधार था वचन, परमेश्वर का वचन, व्यवस्था विवरण। लेकिन अब खुद ही उसको तोड़ने गया। क्यों? ऐसा बदलाव क्यों आया? पहले एक कानून बनाता है कि ऐसे ऐसे काम करने वाला मेरे राज्य में नहीं कोई होना चाहिए, और खुद ही उस व्यवस्था की उल्लंघना करते हुए वो भूत बुलाने के लिए उस स्त्री के पास जाता है। ऐसा क्यों हुआ? उसका कारण हमने पढ़ा अभी। क्या कारण? कि जब परमेश्वर का आत्मा किसी से दूर होता है तो परमेश्वर अनुमति देते हैं दुष्ट आत्मा को उस बंदे या बंदी पर चढ़ाई करने। और जब दुष्ट आत्मा आता है तो आदमी के सेंसेस ठीक तरीके से काम नहीं करते और फिर जो कुछ भी होता है फिर वो गलत होता है, पाप के रूप में होता है, परमेश्वर की आज्ञा के उल्लंघन के रूप में होता है। ठीक है जी। तो साउल से परमेश्वर का आत्मा गया, दुष्ट आत्मा साउल के अंदर आया, और दुष्ट आत्मा के चलते साउल जो है वो आज्ञा को तोड़ने गया जो आज्ञा परमेश्वर के द्वारा दी गई आज्ञा। देखिए,
अभी साउल के अंदर जब दुष्ट आत्मा आया तो वो कोई उछल कूद या कपड़े नहीं फाड़ रहा था, चिल्ला नहीं रहा था, नॉर्मल बिहेव कर रहा था। तो दुष्ट आत्मा जब आती है ना, वो कोई बैंड बाजा बारात हल्ला गुल्ला कपड़े फाड़ना अटैक करना ऐसे नहीं आती। दुष्ट आत्मा चलती है और आपसे वो काम करवाती है जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध हो, जिसमें आज्ञा का उल्लंघन हो, पाप हो। तो अभी अगर देखा जाए तो सारी मनुष्य जाति में दुष्ट आत्मा है, क्योंकि सारी मनुष्य जाति परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करती है। तो सब किससे जकड़े हुए हैं? दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए हैं। हाँ, किसी में बहुत ज्यादा मात्रा आगे आ जाती है, किसी में कम होती है, कई कपड़े फाड़ना शुरू कर देते हैं, हमारे और आपके जैसे नॉर्मल बिहेव करते हैं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। तो अभी परमेश्वर का आत्मा साउल से के पास से क्यों गया? क्योंकि उसने परमेश्वर की बात मानने से इनकार किया, या इनकार नहीं किया बल्कि चतुराई दिखाने की कोशिश की। पढ़ लो वो क्या हुआ था वाक्य, पहला शमूएल 15वां अध्याय 10 से लेके 11। तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं साउल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। तो क्या हुआ कि साउल ने परमेश्वर जो आज्ञा निकली थी उसको पूरा नहीं किया। परमेश्वर ने क्या बोला था साउल को कि तू अमोलिकियों को बिल्कुल सब कुछ नाश कर दे, कुछ नहीं रखना उनका। और उसने क्या किया, बढ़िया बढ़िया भेड़ बकरी जो भी फ्लॉक थी वो बचा के रख ली। और जब शमूएल उधर जाता है बोलता है ये क्या है, मैं सुन रहा हूं, मुझे आवाजें सुन रही हैं। बोलता है मैंने परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए रखा है। देख रहे हो साउल, पता है चोरी पकड़ी गई, लेकिन कवर अप कैसे कर रहा है, ये परमेश्वर के लिए ही मैंने रखा है बलिदान चढ़ाने। को ऐसे बलिदान बिल्कुल पसंद नहीं। तो शमूएल तो जब ये पता चलता है, परमेश्वर से मैसेज आता है शमूएल को, शमूएल भी उससे बात करना बंद कर देता है। देख लीजिए, पढ़ लीजिए, पहला शमूएल 15वां अध्याय 35। और शमूएल ने अपने जीवन भर साउल से फिर भेंट न की, क्योंकि शमूएल साउल के विषय विलाप करता रहा और यहोवा साउल को इस्राएल का राजा बनाकर पछताता था। तो उसके बाद शमूएल कभी भी शाऊल से मिलने नहीं गया। तो देखो बदलाव कि राजा शाऊल एक समय पे जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था, परमेश्वर का आत्मा था, अब वो राजा शाऊल परमेश्वर की आत्मा के बिना है। और उसका नतीजा ये निकला कि वो बुद्धिमान इंसान मूर्ख बन गया, अपने ही द्वारा बनाई हुई व्यवस्था को तोड़ने वो निकल पड़ा। दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय 7 वचन में हम पढ़ते हैं
कि परमेश्वर का आत्मा बुद्धि का आत्मा है। पढ़िए पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय 7वां वचन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। एक्चुअल में अगर देखो आपके सामने इंग्लिश में भी वचन है, देखिए नीचे, साउंड माइंड। साउंड माइंड समझते हैं? एक तंदुरुस्त मन जो सही और गलत की पहचान कर सकता है, जो सही रीति से चलता है। तो परमेश्वर का आत्मा जिसे हम पवित्र आत्मा बोलते हैं, उससे हमें मिलता है एक तंदुरुस्त मन, सही मन, धर्मी मन, जो पहचान रखता है क्या गलत है क्या सही है। तो साउल के पास से यही परमेश्वर का आत्मा साउंड माइंड हो गया था अन आज्ञाकारी की वजह से, जिससे बदलाव ये आया कि वो खुद ही परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए उस स्त्री के पास चला गया। अब चलते हैं आगे, उधर क्या होगा जी। पहला शमूएल 28वां अध्याय 10 से लेकर 11। साउल ने यहोवा की शपथ खाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, इस बात के कारण तुझे दंड न मिलेगा। तब स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? उसने कहा, शमूएल को मेरे लिए बुला। तो पहली बात तो मैंने बोला, साउल एक ऐसी पर्सनैलिटी थी अपने राज्य में, सबको पता था। क्यों? क्योंकि उसकी हाइट बहुत लंबी, उसकी बॉडी वैसी। और जब साउल स्त्री के पास जाता है, स्त्री पहचान जाती है साउल ही है, इसीलिए वो बोलती है राजा साउल ने ये आज्ञा दी है। और साउल उसको शपथ खाकर बोलता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तू मेरे लिए सैमुअल को, मेरे लिए सैमुअल को। फिर क्या होता है? 12वें वचन। जब स्त्री ने शमूएल को देखा तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई और साउल से कहा, तूने मुझे क्यों धोखा दिया? तू तो साउल है। तो देखो, ये ट्रिक होता है। ये ट्रिक आज भी आपने देखा होगा। बाबाओं के दरबार पे जब अगर जाते हो, वो आपको ऐसी कुछ एहसास दिलाने के लिए कि हमारे अंदर कुछ दिव्य शक्तियां हैं, तो वो ऐसी बातें करेंगे। स्त्री ने शाऊल को पहले ही पहचान लिया था, लेकिन फिर भी उसको बोलती है, जब वो बोलता है मेरे लिए शमूएल को बुलाओ, तो शाऊल जब वो प्रोसेस में पड़ती है बुलाने के, तो सबसे पहले क्या बोलती है? तूने मुझे धोखा क्यों दिया? क्योंकि तू ही तो शाऊल है। तो क्या शाऊल को बड़ा विश्वास हो गया होगा, भाई ये तो पहचान गई मेरे को, मैं तो बेस बदल के आया था इधर, ये कैसे पहचान गई मुझे? अरे तुम ऐसी पर्सनैलिटी हो, तुम्हें सारा राज्य जानता है कि भाई इतने लंबे, इतने कद वाला, इतने चौड़े शरीर वाला एक ही बंदा है राज्य में जिसका नाम है साउल। तो साउल का और भरोसा कि भाई ये तो बुला सकती है। तो उसने ऊंचे स्वर से चिल्ला के बोला, तुमने मुझे धोखा दिया है, तो शाऊल ही है। आगे बढ़ते हैं। राजा ने उससे कहा, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है? स्त्री ने साउल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। उसने उससे पूछा, उसका कैसा रूप है? उसने कहा, एक बूढ़ा पुरुष बागा ओढ़े हुए हुए चढ़ा आता है। तब शाऊल ने निश्चय जानकर कि वह शमूएल है, आधे मुंह भूमि पर गिरकर दंडवत किया। तो
क्या हुआ? इधर शाऊल को कुछ दिख रहा है? शाऊल को कुछ दिखाई दिया इधर? उत्तर दीजिए। तो आधे मुंह भूमि पर गिर कर दंडवत कर रहा है, देख नहीं रहा है। लेकिन उसको कुछ दिखाई दिया? नहीं। शाऊल को कुछ नहीं दिख रहा है, पहली बात नोट करने में। दूसरी बात, शमूएल जी जब जीते जी वो मिलने नहीं आया उसको, मरने के बाद क्यों आएगा भाई? जब जीते जी नहीं बोला मैं तेरे से नहीं मिलूंगा आपके बाद, तो मरने के बाद क्यों आएगा? सही है। दूसरी बात, अभी इस वचन को ध्यान से पढ़ो। स्त्री सब कुछ वो कर रही है, डिक्टेट कर रही है। स्त्री ने शाऊल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। अभी शाऊल की सैमुअल की आने की डायरेक्शन क्या है? स्त्री बता रही है हाँ। एक देवता पृथ्वी में से आ रहा है। भाई देवता तो ऊपर से आना चाहिए, नीचे से क्यों आएगा? पृथ्वी से आ रहा है एक देवता, ये क्या बात हुई? तीसरा पॉइंट नोट करने वाला है। फिर वो पूछता उससे, वो कैसा दिखता है? तो वो बोलती है, एक बूढ़ा सा पुरुष है, के ऊपर चद्दर ओढ़े हुए हैं। तब शाऊल ने अनुमान लगाया, ये पक्का कौन है? सैमुअल। ये पक्का सैमुअल है। उसने अनुमान लगाया और गिर गया मुंह के बल नीचे, गिर गया मुंह के बल नीचे। तो ये क्या है? आपको, मुझे नहीं मालूम पता है या नहीं पता है, उन दिनों में भविष्य वक्ताओं की एक पहचान होती थी। किसी को मालूम है क्या पहचान होती थी भविष्य वक्ता की पहचान? पुराने नियम में एक भविष्य वक्ता की क्या पहचान होती थी पता है? उसके पास चद्दर होती। दूसरा राजा, दूसरा अध्याय, 13वां वचन पढ़ लीजिए। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी, और वो लौट आया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तो चद्दर एक चिन्ह होता था किसका? भविष्य वक्ता का। सैमुअल भविष्य वक्ता था। चलो आगे बढ़ते, फिर क्या हुआ? 15वां वचन, पहला सैमुअल 28 का 15। शमूएल ने शाऊल से पूछा, तूने मुझे ऊपर बुलवा कर क्यों सताया है? शाऊल ने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूं, क्योंकि पलिश्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, और अब मुझे न तो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है और न स्वप्नों के। इसलिए मैंने तुझे बुलाया कि तू मुझे बता दे कि मैं क्या करूं। चौथा पॉइंट, अगर सैमुअल जीते जी परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन नहीं कर रहा था, मरने के बाद क्यों करेगा?
5वां पॉइंट, साउल अपनी सारी दुविधा तो खुद ही बता दे रहा है। मैं बड़ा परेशान हूँ, परमेश्वर मुझे जवाब नहीं दे रहा है, फिलिस्तीनी मेरे पीछे जान के पीछे है, कोई भविष्य वक्ता किसी सपनों के द्वारा परमेश्वर मेरे से कोई बातचीत नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया कि तू मुझे कुछ रास्ता दिखा। तो इसके उत्तर में आगे क्या होता है, 18 और 19 वचन पढ़िए। सैमुअल, जो आया हुआ सैमुअल है, वो भविष्यवाणी करता और उसको कारण बताता है कि क्यों परमेश्वर ने तेरे साथ ऐसा किया, फिर बाद में भविष्यवाणी करता है। पढ़ लीजिए। तूने जो यहोवा की बात न मानी और न अमोलकियों को उसके भड़के हुए कोप के अनुसार दंड दिया था, इस कारण यहोवा ने तुझसे आज ऐसा बर्ताव किया। फिर यहोवा तुझ समेत इस्राएलियों को पलिश्तियों के हाथ में कर देगा, और तू अपने बेटों समेत कल मेरे साथ होगा, और इस्राएली सेना को भी यहोवा पलिश्तियों के हाथ में कर देगा। तो ऐसा हुआ, ऐसा हुआ इजरायली सेना को परमेश्वर ने फिलिस्तीनियों के हाथ में सौंप दिया। तो कई बार हम पंडितों के पास जाते हैं, उनको हम सारी अपनी सिचुएशन खुद ही बता देते हैं और वो कुछ ना कुछ अंदाजा लगा के आपको उसके बदले में एक जवाब देते हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। वो कई बार हो जाता है, कई बार नहीं हो जाता। हो गया तो आपका विश्वास मजबूत, नहीं हुआ तो आप कोई और दरवाजा ढूंढते हो। यहाँ पे आया हुआ सैमुअल क्या बोलता है, एक भविष्यवाणी कि तुझ समेत इजराइलियों को फिलिस्तियों के हाथ में कर देगा, और तू अपने बेटों समेत कल मेरे साथ होगा, और इजरायली सेना को भी यहोवा फिलिस्तीनियों के हाथ कर देगा, फिलिस्तियों के हाथ कर देगा। ऐसा हुआ। जो सैमुअल ने आके बोला है ऐसा हुआ। आपसे प्रश्न, आपको पता है जो इसके बाद राजा हुआ साउल के बाद, वो कौन था? पता है आपको? दाऊद। दाऊद हुआ, इसके बाद सुलेमान हुआ, और बहुत सारे राजा आए। तो कहाँ सौंप दिया परमेश्वर ने इजराइल को, इजराइलियों को फिलिस्तीनियों के हवाले, फिलिस्तीनियों के हवाले। चलो आपसे एक प्रश्न, जो भविष्यवाणी परमेश्वर से की ओर से होती है, परमेश्वर की ओर से जो भविष्यवाणी होती है, उसके पूरे होने के चांसेस कितने प्रतिशत होते हैं? क्या सर? परमेश्वर के द्वारा अगर कोई भविष्यवाणी होती है तो उसके पूरे होने के चांसेस कितने होते हैं, कितने प्रतिशत? 100%। हाँ जी, 100% सर। 100% पक्का? बाकी बाकी लोग 100% पूरी होनी चाहिए? जी सर, 100% होता है। 100% होता है भाई। तो ये भविष्यवाणी जो इसने इधर सैमुअल ने की, अगर ये वाकई परमेश्वर से आई हुई भविष्यवाणी थी, तो पहली बात तो ये पूरी हुई। अगर हुई तो कितने प्रतिशत हुई? अगर 80% हुई, 90% हुई, तो क्या आप उसको परमेश्वर के द्वारा बताई गई भविष्यवाणी मानेंगे? नहीं सर। चलिए, तो आगे रिजल्ट देखते फिर क्या हुआ। इस प्रश्न को अब
देखते इधर क्या हुआ। पहला शमूएल 31 का 1 से लेके 3। अभी चलते हैं आगे, फ्यूचर में क्या होता है देखते हैं। पढ़िए। पलिश्ती तो इस्राएलियों से लड़े और इस्राएली पुरुष पलिश्तियों के सामने से भागे और गिलबो नाम पहाड़ पर मारे गए। और पलिश्ती शाऊल और उसके पुत्रों के पीछे लगे रहे। और पलिश्तियों ने शाऊल के पुत्र योनाथन, अबीनादाब और मल्कीशुओ को मार डाला। शाऊल के साथ घमासान युद्ध हो रहा था और धनुर्धारियों ने उससे जा लिया और वह उनके कारण अत्यंत व्याकुल हो गया। तो लग रहा है ये भविष्यवाणी पूरी हो रही है जो, और तू अपने बेटों के समेत कल मेरे साथ होगा, है ना। कल मेरे मतलब मृत्यु, मर जाएगा तू भी अपने बेटों के साथ, राइट। तो ये लड़ाई होती है इधर और परिस्थितियां खराब होती हैं और फिलिस्तियों के हाथों शाऊल के पुत्र योनाथन, अबीनादाब और मल्कीशुआ मारे जाते हैं। लग रहा है भविष्यवाणी पूरी, लेकिन इंतजार कीजिए। सत्य क्या है, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां। आगे पढ़ते हैं, दूसरा शमूएल 2 का 8 से लेकर 10। परंतु नेर का पुत्र अब्नेर जो शाऊल का प्रधान सेनापति था, उसने शाऊल के पुत्र इस बोसेल को संग ले पार जाकर महनैम में पहुंचाया और उसे गिलाद अश्शूरियों के देश इज़राइल, एप्रैम, बिन्यामीन वरन समस्त इस्राएल प्रदेश पर राजा नियुक्त किया। शाऊल का पुत्र इस बोसेत 40 वर्ष का था जब वो इस्राएल पर राज्य करने लगा और 2 वर्ष तक राज्य करता रहा, परंतु यहूदा का घराना दाऊद के पक्ष में रहा। तो प्यारे भाइयों और बहनों, वो लड़ाई निकल गई। शाऊल का सेनापति नेर क्या करता है, उसके इश्बोशेत बेटे को बचा लेता है और उसको राजा बनाता है। क्या बनाता है, राजा बनाता है। ये बताए गए गोत्रों में। तो प्यारे भाइयों और बहनों, जो भविष्यवाणी आए हुए शमूएल ने की थी झूठी साबित हुई। एक तो उसका पुत्र इश्बोशेत इधर देखो जिंदा है, दूसरा इजराइल को परमेश्वर ने फिलिस्तीनियों के हवाले नहीं किया। तो ये कैसी भविष्यवाणी। अब प्रश्न ये है कि ये आया हुआ शमूएल कौन था। कभी आपने सोचा, कभी देखा, ये आया हुआ शमूएल कौन था जो आके भविष्यवाणी करता है, जो शायद 90% पूरी होती है लेकिन 10% पूरी नहीं होती है। और आपने ही बताया कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकती ऐसी भविष्यवाणी, क्योंकि परमेश्वर से आई हुई भविष्यवाणी का पूरा होना 100% नहीं बल्कि 200% गारंटी है। जमीन और आसमान टल जाएंगे लेकिन मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे, राइट। तो ये शमूएल कौन था प्यारे भाइयों और बहनों, जिसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन भी किया, झूठी भविष्यवाणी भी की, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन मतलब कि वो शाऊल को मिलने आता, मतलब जीते जी तो वो बोला कि तुमने परमेश्वर के विरुद्ध किया, परमेश्वर तेरे विरुद्ध है, अब मैं तुम्हें शक्ल नहीं दिखाऊंगा। और मरने के बाद वही आज्ञा को वो तोड़ने के लिए निकल पड़ता है। तो कहने का मतलब ये और कोई नहीं प्यारे भाइयों और बहनों, उधर जो एक्टिंग कर रहा था वो
झूठ का पिता शैतान था, वो सैमुअल नहीं था जो मर गया था, ये शैतान था जो सैमुअल बनकर एक्टिंग कर रहा था, सैमुअल का नाम इस्तेमाल कर रहा था। क्यों करता है शैतान ऐसा? ताकि झूठ और सच बन जाए, झूठ और सच बन जाए कि आत्मा मरता नहीं है, मरने के बाद जीवन होता है। सैमुअल सारी इंफॉर्मेशन शैतान को खुद सप्लाई करता है कि मैं इस परिस्थिति में हूं, और शैतान ये जानता है भली भांति जिसको परमेश्वर छोड़ दे उसको कौन बचा सकता है। तो ये सारे गेस गेम शैतान करता है उधर। मरोगे तुम तो अब पक्का, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है। हाँ, कई बार वो गेस सही साबित होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ छोड़ जाते हैं। यही तो एस्ट्रोलॉजर्स जो हाथ देखने वाले या ये सब कुछ करने वाले गेस वर्क, गेस करो और उनसे उनका काम चल रहा है। और कभी नोट करना, आप अभी बोलते हो भविष्य वक्ता के पास जाते हो, भविष्य वक्ता आपको भविष्य ना बता के आपका तुमने ये किया था, तुमने वो किया था, तुमने ऐसा किया था, तुमने वैसा किया था, तुमने उस साल में कौवे के साथ ऐसा किया था, ये किया था, वो किया था, ऐसे आपको पास्ट बताता है, कोई भविष्य नहीं बताता है कि आपको। तो ये है एक ऐसी घटना जिसमें लगेगा कि मरने के बाद जीवन है, मरा हुआ साउल वापस आया, क्योंकि आत्मा तो हमने देखा, जो आत्मा मरता है, जब कोई मरता है तो शरीर तो मिट्टी में, सांस परमेश्वर के पास, बाकी क्या बचा? कुछ नहीं, हम तो जानते हैं कुछ नहीं। लेकिन फिर ये कहां से आया सैमुअल? तो हम सोचने में पड़ जाते हैं कि यार ये क्या है, ये ऐसी घटना है। लेकिन याद रखिए प्यारे भाई और बहनों, इधर मरा हुआ सैमुअल नहीं आया, इधर शैतान सैमुअल बनकर एक्टिंग कर रहा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो प्लीज फोन उठाइएगा और बात कीजिएगा, आपको मैं क्लैरिफाई करूंगा। ठीक है, आज इधर ही रुकते हैं। हमने एक घटना पढ़ी, इस घटना को ध्यान से दोबारा पढ़िए और देखिए। ठीक है, और अगले हफ्ते इसी अध्याय को जारी रखते, सॉरी इसी चैप्टर को जारी रखते हुए हम पढ़ेंगे एक और घटना, जहां प्रभु यीशु मसीह जब पहाड़ पर जाते हैं तो बुलाते हैं किसको? एलिया को और मूसा को। तो मूसा तो बहुत पहले मर गया था, तो मूसा को कैसे बुलाया? अगर वो मर गया हुआ है तो कहाँ से बुलाया? तो वो जो बातचीत प्रभु करते हैं एलिया और मूसा के साथ, जो 3 प्रेरितों ने देखा, उसका क्या है, वो क्या बात है, वो देखेंगे। फिर एक और घटना देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के साथ जब चोर को सूली पर चढ़ाया जा रहा था, तो चोर को प्रभु ने बोला तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तो क्या चोर उसी दिन स्वर्ग पहुंच गया? प्रभु यीशु मसीह खुद तो उस दिन स्वर्ग पहुंचे नहीं, तो क्या चोर पहुंच गया? ये तीसरी घटना। और उसके बाद छोटी छोटी जो क्लैरिफिकेशन, जिसमें आपका पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय और 23 वचन भी आ जाएगा। तो इन सब विषयों को हम अगले हफ्ते करेंगे। तब तक परमेश्वर आप सबकी अगुवाई करे। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए, लेसन आपको भेज दिया जाएगा और पढ़ के आइए, तैयार होके आइए। अगर आपको कोई प्रश्न होगा तो हम बिल्कुल परमेश्वर के मर्जी से
उनके अनुग्रह के द्वारा, वचनों के द्वारा आपको उत्तर देंगे। अगले हफ्ते तक परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ब्रदर।